जय श्री राधा कृष्ण। मेरे बांके बिहारी के लिए क्या ही कहूँ। जो भी आया उनके दर पर मेरे कान्हा उनकी चिंता हर लेते हैं, और जिसने भी रिझाया दिल से मेरे कान्हा उसे बाहों में भर लेते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। देखो, भक्ति में सबसे जरूरी है समर्पण। बाकी कर्म कांड आडंबर नहीं करो तो भी चलेगा। कान्हा भक्तों की मानसिक पूजा भी स्वीकार करते हैं, बस प्रेम भाव और समर्पण पक्का और सच्चा होना चाहिए। प्रेम और भक्ति अपने आराध्य अपने प्रभु के ऊपर भक्त का विश्वास है। तभी तो कहते हैं विश्वास है तो पत्थर में भी भगवान दिखता है, और अगर विश्वास नहीं तो कितनी भी भक्ति कर लो कभी भगवान का अनुभव नहीं होगा। अपनी पहले की वीडियो में आपको धन्ना जाट की कथा बताई है, जिसमें भगवान खुद उनके नौकर बनकर गए। अगर आपने अभी तक वो कथा नहीं सुनी तो जरूर सुनना, उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अब आपको इस वीडियो में भक्त और महान संत श्री रघुनाथ दास जी गोस्वामी जी महाराज के जीवन की एक बहुत ही सुंदर सत्य घटना बताती हूँ। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी महाराज राधा कुंड गोवर्धन में रहकर हमेशा भजन करते रहते थे। उनका नियम था वो रोज भगवान को 1000 दंडवत प्रणाम करते, फिर 2000 वैष्णवों को दंडवत प्रणाम करते, साथ ही 1,00,000 बार हरि नाम का जाप करते। एक पहर महाप्रभु की चरित्र कथाओं का वर्णन सुनते और करते थे, साथ ही रात दिन श्री राधा कृष्ण की मानसिक सेवा करते थे। मानसिक सेवा क्या होती है? जिसके अंदर हम प्रभु को, ठाकुर जी को जो भी उनकी सेवा होती है, शयन सेवा हो गई, भोग सेवा हो गई, वो मन में करते हैं, ठीक है, वो उनकी मानसिक सेवा। भिक्षा में केवल एक बार 1 दोना छाछ यानी बटर मिल्क है ना, या इसको मट्ठा भी कहते हैं, वो ब्रजवासियों के यहाँ से मांग कर पीते थे। इसके अलावा बाबा कुछ खाते पीते नहीं थे। मतलब सोचो उनका कितना त्याग था, है ना। इतना नाम जाप करना, इतना भक्तों को दंडवत प्रणाम करना, ठाकुर जी को करना, लीला स्मरण करना, और उसके बाद सिर्फ 1 डोना छाछ। भाई मैंने तो जब ये सुना था ना, तो मुझे तो उनके प्रति इतना समर्पण लगा कि भगवान ठाकुर जी आपने उन्हें कितनी शक्ति दी थी। वैसे वो एक बहुत बड़े जमींदार के पुत्र थे, जिनके पास 7 गांवों की जागीर थी, और वो उनके इकलौते पुत्र थे। उनका बचपन बहुत लाड प्यार और ऐशो आराम में निकला था। पर कहते हैं ना, वैराग, भक्ति और प्रेम वो है जो बड़े बड़ों को पूरी तरह बदल देते हैं। ऐसा ही रघुनाथ दास जी का हाल था। कृष्ण प्रेम में उन्होंने घर छोड़ा और ब्रज धाम की शरण ली। सभी ब्रजवासी बाबा को बहुत मानते थे। सभी बाबा की भक्ति से परिचित भी थे। सबको पता था राधा कृष्ण से उनका सीधा संपर्क है। अब मैं आपको उनके जीवन की एक बहुत सुंदर अद्भुत घटना बताती हूँ। बहुत प्रेरणा मिलेगी, मन से, प्रेम से, भाव से सुनना। हुआ क्या, एक दिन बाबा श्री राधा कृष्ण की मानसिक सेवा कर रहे थे मन में, है ना। और उन्होंने ठाकुर जी से पूछा, प्यारे आज भोग में क्या खाने की इच्छा है? हमारे कृष्ण कन्हैया वो तो भक्तों के साथ जब तक लीला ना कर लेना, तो मुझे तो लगता है ठाकुर जी को आनंद ही नहीं आता। उन्होंने कहा, बाबा आज मेरी खीर पाने की इच्छा है, बढ़िया खीर बना। बाबा ने लाला के लिए बड़े प्रेम से बढ़िया दूध औटा के, मतलब दूध को खूब पका के गाढ़ा करके, बहुत सारी मेवा डाल के रबड़ी जैसी बढ़िया खीर बनाई। कान्हा को भोग लगाया। अब देखो ये सब बाबा मानसिक रूप में कर रहे हैं, मतलब ना दूध है, ना मेवा है, ना गैस है, मतलब कुछ भी नहीं है, अग्नि कुछ भी नहीं है। वो मन में सोच रहे हैं कि मैं दूध लेकर आया हूँ, मैंने चूल्हा जलाया है, अब मैं ठाकुर जी के लिए दूध बना रहा हूँ, दूध को पका रहा हूँ, बस आंखें बंद करके मन में सोच रहे हैं। ठाकुर जी को जब उन्होंने भोग लगाया तो कान्हा उस खीर को खा के बड़े प्रसन्न हुए। लाला ने बड़े प्रेम से खीर खाई और बड़ी ही खुशी के साथ बोले, बाबा मुझे तो लगता था कि तू केवल छाछ पीने वाला बाबा है,
तू खीर बनाना कहाँ जानता होगा, पर तूने तो बहुत बढ़िया, बहुत स्वाद खीर बनाई है। इतनी अच्छी खीर तो मैंने आज तक नहीं पाई। बाबा जरा तू भी तो थोड़ी खीर चखकर देख, कितना स्वाद है तेरे हाथों में। बाबा मन ही मन, मतलब मन में बोल रहे हैं, ना लाला तो को तो पता है, हमें तो छाछ पीकर भजन करने की आदत है, इसी से शरीर और आंत भी ऐसी हो गई है। इतना भारी भोजन मुझ पे पचेगा नहीं, आप ही पाओ इसे। अब कान्हा उन्हें बड़े प्यार से बोल रहे हैं, आप मेरी इतनी भी बात नहीं मानोगे क्या? आप खीर खाओगे तो ही मैं खाऊंगा। अब कान्हा उनसे थोड़े से नाराज हो रहे हैं। अब वो बाबा को मना रहे हैं, बाबा बार बार मना किए जा रहे हैं। मतलब ये सारी अटखेली हो रही है ख्वाबों में, सपना भी नहीं कहूंगी, मन में। बातों बातों में कान्हा ने खीर का जो डोना था वो बाबा के मुख से लगा दिया। अब भगवान इतने प्रेम से बोले, बाबा मना कैसे ही कर पाए। उन्होंने वो खीर खा ली और वाकई खीर थी तो बड़ी ही स्वाद। भगवान ने उसे स्पर्श किया था तो वो खीर और ज्यादा स्वादिष्ट हो गई थी। अब देखो ये सब, इसमें से कुछ भी चीज साक्षात में या जागृत में नहीं है, ये सब बाबा के दिल में, दिमाग में है। बाबा प्रभु की मानसिक सेवा कर रहे थे अकेले बैठे कुटिया में। वहां कुछ भी नहीं था, ना कोई दूध, ना खीर, ना कुछ पकाने के लिए बर्तन, कुछ भी नहीं। सब कुछ मानसिक रूप से मन में हो रहा है। अब भोग लगाने के बाद बाबा की मानसिक सेवा समाप्त हुई और बाबा ने आंखें खोल ली। शाम होते होते हमारे बाबा तो बीमार ही पड़ गए, उन्हें तेज बुखार आ गया। सभी ब्रजवासियों में हल्ला मच गया, क्योंकि देखो सभी बाबा का बहुत सम्मान करते थे, उन्हें बहुत मानते थे। ये बात जातिपुरा ग्राम में श्री नाथ मंदिर में श्री विठल नाथ गोसाई जी के पास पहुंची तो उन्होंने अपने वैद्य जी से कहा कि जाकर आप श्री रघुनाथ दास जी का उपचार करो। बड़े प्रसिद्ध वैद्य थे। और विठल नाथ जी ने बोला कि भाई वो हमारे ब्रज के महान रसिक संत हैं, उनका ध्यान रखना। अब वैद्य जी बाबा के उस पे कुटिया पे आ गए, उनकी नाड़ी देखी और बोला बाबा को अपच हो गया है, उन्होंने खीर या कोई भारी चीज खाई है जो उन्हें पची नहीं है। अब जब ये सब वहां पे खड़े लोगों ने सुना तो वैद्य की बात सुन के वो तो हैरान हो गए। अब सारे लोग बोले, वैद्य जी दोबारा देखो, कुछ और बात होगी। हम सब यहाँ पिछले 10 सालों से रोज बाबा को देख रहे हैं। ये बाबा तो ब्रजवासियों के घर से पूरा दिन में सिर्फ 1 दोना छाछ पीकर भजन करता है, ये तो कुछ और खाता ही नहीं, चाहे हम कुछ भी देने के लिए आ जाए। बाबा कहीं आता जाता भी नहीं है, तो खीर आई कहाँ से और बाबा ने खाई कब? अब वैद्य जी बोले, नहीं भैया, है तो ये अपच का ही रोग, इनडाइजेशन हुआ है मतलब। अब सभी ब्रजवासी वैद्य जी से लड़ने ही लग गए और कहने लगे, तुम कैसे वैद्य हो, लगता है सिर्फ नाम के वैद्य हो, तुम्हें कुछ आता जाता नहीं है। अब ब्रजवासियों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वैद्य जी को बहुत गुस्सा भी आया, बहुत बुरा भी लगा और वो बोले, अच्छा रुको, मैं अभी एक औषधि देता हूँ जिससे बाबा को उल्टी हो जाएगी, पेट में जो भी है वो बाहर आ जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर खीर नहीं निकली तो मैं अपने आयुर्वेद के सारे ग्रंथ यमुना जी में प्रवाहित करके उपचार करना ही छोड़ दूंगा, तुम्हारी गाय बैल चढ़ाऊंगा। ब्रजवासी बोले, ठीक है। अब वैद्य जी ने बाबा को एक औषधि चटाई। जैसे ही बाबा ने औषधि खाई उन्हें उल्टी हो गई और खीर ही खीर बाहर निकली, मतलब फटा हुआ दूध और मेवा खूब सब वही सारा उल्टी में बाहर निकला। अब ये देखकर सभी ब्रजवासी बहुत हैरान, बहुत गुस्से में भी थे। सब सोच रहे हैं बाबा दिखते कुछ और हैं, करते कुछ और ही हैं। वो कहते हैं ना, संतों की महिमा हर कोई समझ नहीं सकता। अब ब्रजवासी बाबा से पूछने लगे, अरे बाबा तूने खीर कब खाई? बाबा तू तो छाछ के सिवा कुछ नहीं लेता था, खीर कहाँ से आई तेरे पास? अब श्री रघुनाथ दास जी महाराज कुछ नहीं बोले, बस वहीं चुपचाप मौन अवस्था में पड़े रहे। संत अपनी भक्ति, अपनी साधना यूं ही सबके सामने प्रकट नहीं करते हैं, इसीलिए उन्होंने भी इस रहस्य को गुप्त ही रहने दिया और चुपचाप मौन रहे। आसपास के जो भी ब्रजवासी वहां आए हुए थे वो अपने अपने घर चले गए बाबा को खूब उल्टा सीधा सुनाकर। पर अब सब में बाबा के प्रति विश्वास कुछ कम सा हो गया था। सब तरफ बात फैलने लगी कि बाबा तो छुप छुप कर खीर खाता है।
सारे आपस में बात कर रहे थे, कानाफूसी कर रहे थे, बोल रहे थे जाने बाबा और क्या क्या करता है। दिखाने को तो कहता है कि मैं सिर्फ एक बार छाछ लेता हूँ और अंदर देखो। ये तो आपच हो गया, वरना ये बात भी नहीं पता चलती। इस बार भी पता ना चलती और हर बार की तरह छुप जाती। अब भाई जितने लोग उतनी बातें, लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। श्रीनाथ जी भगवान ने श्री विठल नाथ गोसाई जी के सपने में आके सारी बात उन्हें बताई और कहा कि आप जाकर ब्रजवासियों के मन की शंका को दूर करो, कहीं ब्रजवासियों द्वारा संत निंदा करने का संत अपराध ना हो जाए। श्री विठल नाथ गोसाई जी तुरंत ही सभी ब्रजवासियों के पास आए और बोले, श्री रघुनाथ दास जी परम सिद्ध संत हैं, वो तो दीनता की मूर्ति है। बाबा अपने भजन को गुप्त रखना चाहते हैं, इसीलिए वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। उन्होंने जो खीर खाई वो इस संसार की थी नहीं, कोई उन्हें देकर नहीं गया, ना ही वो कहीं से लाए या कहीं पे गए, बल्कि मानसिक सेवा करते हुए कान्हा ने अपने हाथों से स्वयं उन्हें ये खीर खिलाई थी। अब ये सब सुनते ही सभी गांव वाले हैरान थे, ये कैसी कृष्ण लीला है भाई। कान्हा जी ने मानसिक सेवा में खीर खिलाई, पर वो साक्षात पेट में आ गई। तब गोसाई जी बोले, यही तो भक्ति की पराक्रमा है। जब हम सेवा में पूरी तरह रम जाते हैं तो फिर हमारी मानसिक सेवा और इस बाह्य जगत में कोई अंतर नहीं रहता। अब लोगों को जब ये रहस्य पता चला तो सभी बाबा के दर्शन करने, उनसे माफी मांगने गए। है ना कितना अद्भुत। हे ठाकुर जी, हम सबको भी ऐसी ही भक्ति दो। श्री हरिदास जी महाराज का एक प्रसंग ऐसा ही है जिसमें वो मानसिक रूप में होली खेलते हुए इत्र कान्हा जी पे डालते हैं। बहुत ही सुंदर प्रसंग था। उम्मीद है आपने वो वीडियो ज़रूर देखी होगी, वो प्रसंग ज़रूर सुना होगा। अगर अभी तक वो नहीं सुना तो प्लीज़ ज़रूर सुनना, उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अब एक जयकारा तो बनता है, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसरी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब देख लिया आपने, मानसिक सेवा यूं ही नहीं होती, उसका भी पूरा फल मिलता है, पूरा प्रताप होता है। बस सेवा होनी पूरे भाव से चाहिए। इस अलौकिक घटना का वर्णन हमें भक्ति रत्नाकर और भक्तमाल ग्रंथ में मिलता है। अब आपको मैं कुछ श्री रघुनाथ दास जी गोस्वामी जी के महाराज के बारे में बता देती हूँ। वो वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु द्वारा भेजे गए 6 गोस्वामी जी महाराज में से एक थे। उनका जन्म 1494 में बंगाल में हुआ था। वो बहुत अमीर जमींदार के इकलौते बेटे थे। उन्होंने युवा अवस्था में ही गृहस्थी को छोड़ दिया था और श्री चैतन्य महाप्रभु का अनुसरण कर लिया था। इन्होंने श्री सनातन गोस्वामी जी और रूप गोस्वामी जी के साथ मिलकर वृंदावन में श्री कृष्ण की लीला स्थलों को उजागर किया था और बड़ी ही सादगी के साथ भगवान नाम का जाप करने के साथ ही श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार किया था। इनके दीक्षा गुरु श्री यदुनंदन आचार्य जी थे। राधा कुंड पर ही इन्होंने भजन करते करते समाधि ले ली थी और वहीं पर इनका समाधि मंदिर भी है। श्री रघुनाथ दास जी 1571 अश्विन शुक्ल द्वादशी को अप्रकट हुए थे, ठाकुर जी के धाम विराजे थे। अच्छा, जब इतने महान संत की बात चली है तो एक प्रसंग और बताती हूँ, बहुत सुंदर है, आनंद आएगा। एक समय हुआ क्या, मुगल सम्राट अकबर अपनी सेना के साथ ब्रजमंडल के रास्ते कहीं जा रहा था। मार्ग में श्री राधा कुंड पड़ा। वहां पर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी महाराज राधा रानी के ध्यान में बैठे हुए थे। बादशाह के सैनिक और उनकी सेना के हाथी घोड़े सब बहुत प्यासे थे। अब अकबर ने जब गोस्वामी जी से जल के विषय में पूछा तो गोस्वामी जी ने कहा कि राधा कुंड की ओर इशारा करके कहा कि भाई आप वहाँ से अपनी प्यास बुझा लीजिए। अकबर ने जब राधा कुंड के दर्शन किए तो वो सोच में पड़ गया कि ये तो बहुत छोटा सा कुंड है और मेरी सेना इतनी बड़ी है, सब प्यासे हैं, हाथी घोड़े सब प्यासे हैं, इनकी प्यास कैसे बुझेगी। पर उस समय पानी का कोई और इंतजाम तो नहीं था, इसलिए अकबर ने कहा कि जितने भी जने पी सकते हैं वो तो पियो, बाकी का इंतजाम हम आगे करेंगे।
सभी पानी पीने के लिए रुक गए। सभी सैनिकों, सिपाहियों, घोड़ों ने, हाथी ने, सब ने खूब पानी पिया, पर राधा कुंड का जल स्तर जरा सा भी कम नहीं हुआ। और जबकि अकबर सोच रहा था कि ये तो अभी सूख जाएगा जब सब पीने लगेंगे। ये सब देखकर बादशाह अकबर इतने हैरान हो गए और वो सोचने लगे कि इतने से कुंड से तो कुछ लोग ही पानी पी सकते थे, पर अब तो सबने अच्छे से अपनी प्यास बुझा ली। सब इतना तरोताजा महसूस कर रहे हैं और फिर भी इस कुंड का स्तर नहीं गिरा। अकबर ये सब देखकर बहुत आश्चर्य में पड़ गया। उनकी संपूर्ण सेना, जितने हाथी घोड़े थे, सब ने पानी पी लिया, भर भर के पी लिया। उन्होंने आगे रास्ते के लिए भर के रख भी लिया, पर जल स्तर जरा सा भी कम नहीं हुआ। है ना ये चमत्कार। बोला राधा प्यारी की जय, बोला हमारे श्यामा श्याम की जय। एक बात समझ लो, याद कर लो, मन में बिठा लो। श्याम सुंदर से जिसका संबंध है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। झूठी ममता से करके किनारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा। जो कान्हा की रजा में रजामंद है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। निंदा चुगली न जिसको सुहावे, बुरी संगत की रंगत ना भावे। जिसको सत्संग हरदम पसंद है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। संत ऋषियों की वाणी को मानो, प्रेम भक्ति की महिमा को जानो। जिसके हृदय में मेरे कान्हा है, जीवन उनका सफल और हर घड़ी उनके आनंद ही आनंद है। अगर संतों के जीवन की इस कथा ने आपको प्रेरित किया हो, मन में कुछ हलचल हुई हो, भगवान कृष्ण के प्रति समर्पण महसूस किया, तो प्लीज कमेंट करके एक जयकारा जरूर लगाना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, हमें आपके साथ और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।